हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। एम गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से स्टैटिक जीके के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी उनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और आज का पहला प्रश्न आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न पहला है आपके स्क्रीन पर और यह कह रहा है कि 23 मार्च 1931 को निम्नलिखित में से किसे फांसी की सज़ा नहीं हुई थी। ऑप्शन पहला है आपका भगत सिंह, ऑप्शन दूसरा है आपका चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन तीसरा है आपका राजगुरु और ऑप्शन डी है आपका सुखदेव। तो आपको इसमें से बताना है कि 23 मार्च 1931 को एक ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्हें फांसी की सज़ा नहीं हुई थी। तो साथियों देखिए, यहाँ पर जो आपके जिन्हें नहीं हुई थी वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर आज़ाद। बाकी तीन आपके भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दी गई थी। इसलिए आपका 23 मार्च को प्रत्येक वर्ष शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीदी दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को। आइए चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन रहा कि अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन पहला है आपका 13 फरवरी, ऑप्शन दूसरा है आपका 8 मार्च, ऑप्शन तीसरा है आपका 22 मार्च या ऑप्शन चौथा है आपका 23 मार्च। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को, किस तारीख को आपका अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका 22 मार्च। 22 मार्च को मेरे भाइयों आपका अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस माना जाता है। बाकी बचे इन भाई साहब लोगों की बात किया जाए तो 13 फरवरी ऑप्शन नंबर 1 जो आपका है, 13 फरवरी को आपका राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 13 ही फरवरी को आपके सरोजिनी नायडू जी का जन्म हुआ था। उनकी जयंती पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर बी देखिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है 8 मार्च, 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 23 अप्रैल को आपका मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस। क्या मनाया जाता है आपका? विश्व पुस्तक दिवस। आपका 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अपने आज के भाइयों तीसरे क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। भारत में सबसे लंबा कौन सा बांध है? आपको बताना है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपका टिहरी बांध, दूसरा ऑप्शन है आपका भाखड़ा नागल बांध, तीसरा ऑप्शन है आपका हीराकुंड बांध या चौथा ऑप्शन है आपका चमेरा बांध। तो आपको बताना है इसमें से सही जवाब कौन सा है। तो इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध आपका हो जाएगा। और यह किस नदी पर है? तो हीराकुंड आपका है महानदी पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हीराकुंड भारत में सबसे लंबा बांध है। बाकी चमेरा बांध किस नदी पर है? आपका रावी नदी पर है। भाखड़ा नागल किस पर? आपका सतलज नदी पर है। आपका टिहरी बांध किस पर है? ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, कमेंट करके। चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक मिनट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? आपको पुर्तगाल की राजधानी बताना है। पहला ऑप्शन इसमें बर्लिन, ऑप्शन नंबर 2 है आपका मॉस्को, ऑप्शन नंबर तीसरा है आपका हेलसिंकी या ऑप्शन नंबर चौथा है आपका लिस्बन। तो आपको पुर्तगाल की राजधानी बताना है। तो इसमें साथियों जो पुर्तगाल की राजधानी हो जाएगी, जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पुर्तगाल की राजधानी हो जाएगी आपकी लिस्बन। बाकी बर्लिन कहाँ की राजधानी है? जर्मनी की है। मॉस्को कहाँ की है? रूस की है। और हेलसिंकी कहाँ की राजधानी है? यह है आपकी
फिनलैंड की। आगे चलते हैं। अपना आज का अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से सबसे कम लगती है? पहला ऑप्शन है आपका चीन, दूसरा ऑप्शन है आपका बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है आपका पाकिस्तान और चौथा ऑप्शन है आपका अफगानिस्तान। तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जिससे भारत की सीमा सबसे कम लगती है। ये क्या हुआ? निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से सबसे कम लगती है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका चीन, ऑप्शन नंबर बी है आपका बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी है आपका पाकिस्तान या ऑप्शन नंबर डी है अफगानिस्तान। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या आपका अफगानिस्तान। भारत की अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा लगती है, मात्र आपकी 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। सबसे अगर अधिक की बात करेगा, सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ लगती है आपकी, तो लगती है बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर की। उसके बाद आपकी चीन के साथ लगती है 3488 किलोमीटर की सीमा। फिर आपकी लगती है पाकिस्तान के साथ में 3323 किलोमीटर की सीमा। फिर नेपाल के साथ आपकी सीमा लगती है 1751। फिर म्यांमार है आपका 1643। फिर भूटान है 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान में आपकी 106 किलोमीटर सीमा लगती है। साथियों, वीडियो का पसंद आ रहा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसके साथ ही साथ अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन पर। और आज का आपका बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? आपको बताना है कि वर्तमान में विदेश सचिव कौन है। पहला ऑप्शन है एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर दूसरा है आपका DY चंद्रचूड़, आपको बताना है तीसरा ऑप्शन है विनय मोहन क्वात्रा जी या चौथा है शक्तिकांत दास। आपको इसमें से बताना है कि आपके वर्तमान में विदेश सचिव कौन है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी विनय मोहन क्वात्रा जी वर्तमान में विदेश सचिव के पद पर हैं। अगर एस जयशंकर प्रसाद की बात किया जाएगा तो ये क्या है आपके विदेश मंत्री हैं। DY चंद्रचूड़ क्या है CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। शक्तिकांत दास जी वर्तमान में क्या है तो RBI के गवर्नर हैं। चलते हैं साथियों अपने आज के अगले क्वेश्चन पर। और आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि झीलों का देश किस देश का उपनाम है? किस देश को हम लोग झीलों के देश की उपमा देते हैं? इसमें पहला ऑप्शन है आपका फ्रांस, ऑप्शन नंबर दूसरा है आपका फिनलैंड, ऑप्शन नंबर तीसरा है अर्जेंटीना या ऑप्शन नंबर चौथा है आपका ब्राज़ील। तो साथियों इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी मतलब कौन सा आपका फिनलैंड। फिनलैंड को हम लोग झीलों के देश की उपमा देते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस देश को नहरों का देश कहा जाता है। बाकी फ्रांस की अगर बात किया जाए तो सूरा और सुंदरियों का देश आपका फ्रांस कहलाता है। आगे चलते हमने आज के अगले प्रश्न पर। और आज का अगला बेहद ही आसान और सुंदर सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपको खिलाड़ियों की संख्या बतानी है जितने आपके खो खो खेल में होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 15, ऑप्शन नंबर दूसरा है आपका 11 खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर तीसरा है आपका 9 खिलाड़ी या ऑप्शन नंबर चौथा है आपका 7 खिलाड़ी। तो आपको खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या बतानी है। और यहाँ पर साथियों जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मतलब कि आपके खो खो खेल में कुल 9 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। रग्बी फुटबॉल में आपके 15 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, हॉकी, ये सब में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। आपके कबड्डी में, आपके नेटबॉल में, इसमें आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। चलते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? आपको उन महान पुरुष का नाम बताना है जिन्होंने मारो फिरंगी को का नारा दिया था। पहले हैं वल्लभ भाई पटेल जी, दूसरे हैं भगत सिंह जी, तीसरे हैं मंगल पांडे जी या चौथे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो आपको इनमें से बताना है कि मारो फिरंगी का नारा किस महान विभूति के द्वारा दिया गया था।
तो यहाँ पर मेरे साथियों जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर मीन्स मंगल पांडे। मंगल पांडे ने मारो फिरंगी का नारा दिया था। आगे चलते हैं हमने आज के अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारत का नेपोलियन की संज्ञा किसे दी जाती है। पहला ऑप्शन आपके सामने है चंद्रशेखर, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है भगत सिंह, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है समुद्रगुप्त, या चौथा ऑप्शन आपके सामने है मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपको इनमें से उन व्यक्ति का नाम बताना है जिन्हें भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मेरे भाइयों जो सही जवाब आपका हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इसी के साथ ही चलते हमने आज के अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न बहुत ही आसान आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न कह रहा आपका केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आपका नागपुर में है कि लखनऊ में है, या आपका कानपुर में है, या आपका नई दिल्ली में है। आपको उस स्थान का नाम बताना है जहाँ पर केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट नागपुर। आपका केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में आपका स्थित है। आगे चलते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। 1948, 1945, 1919 या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1948 में आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी, और 7 अप्रैल को आपका प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं हमने आज के अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। जम्मू कश्मीर, उज्जैन, कर्नाटक या उड़ीसा। आपको बताना है कि लिंगराज मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। और यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। उड़ीसा इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लिंगराज मंदिर आपका उड़ीसा में स्थित है। आपके मंदिर से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट मंदिर जो भी हैं, कि ये मंदिर कहाँ पे आपके स्थित हैं। चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। आपको उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आपका ऑप्शन पहला है गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 है केरल, ऑप्शन नंबर तीसरा है असम, या ऑप्शन नंबर डी है आपका राजस्थान। जी हाँ, आपको बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो यहाँ पर जो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब आपका असम। काजीरंगा आपका असम राज्य में स्थित है। चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, यहीं तक आपका क्वेश्चन था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, यह आपका हो गया असम। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। वंदे मातरम। कहाँ रुक गया था ये।